संगम की रेती पर आयोजित अब तक के सबसे बड़े अध्यात्म महापर्व महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर होने जा रहा है। महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान के लिए योगी सरकार ने प्रशासन के साथ कई लेवल पर मीटिंग कर जीरो एरर अमृत स्नान की तैयारियां कर ली हैं। मेला प्रबंधन के डीआईजी ने पहले सभी घाटों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर चर्चा की तो सीएम योगी ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम योगी के अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने का आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने कहा है कि बसंत पंचमी पर अचूक व्यवस्था सुनिश्चित हो और ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। ऐसा इंतजाम किया जाए कि संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। पॉन्टून पुल पर आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त करें। साथ ही सभी रास्तों पर पार्किंग स्पेस बढ़ाया जाए। अब क्योंकि कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, जिसको लेकर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्रबंधन के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाए कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लांटून पुलों का मैनेजमेंट हो या फिर उनकी सुख सुविधा या सुरक्षा का ख्याल हो। इन सभी मानकों को पूरा किया जाए और कोशिश उनकी पहली प्राथमिकता पूज्य साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु होने चाहिए। वीआईपी प्रोटोकॉल किसी भी कीमत पर यहाँ पर लागू नहीं होगा। किसी भी वीआईपी को इस क्षेत्र में अब एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि बसंत पंचमी अमृत स्नान पर अचूक व्यवस्था हो, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट बेहतर हो, सभी रास्तों पर पार्किंग का इंतजाम हो, संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े, मेला प्रशासन पॉन्टून पुल दुरुस्त करे, संत और श्रद्धालु सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, जहां समस्या हो वहां अधिकारी खुद पहुंचे, रोड को जाम न होने दें, कहीं भी भीड़ एक दूसरे को क्रॉस न करे, सीनियर अधिकारी प्रमुख स्थलों पर खुद कैंप करें, शोभा यात्रा के रूट में बाधा न हो। देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अत्यंत संवेदनशील हैं स्नान को लेकर के, बसंत पंचमी के स्नान को लेकर के, और हमें लगता है यह स्नान निर्विघ्न पूरा होगा और इस स्नान में किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और भारत सरकार भी हर समय निगाहें लगाई हुई है। इसलिए मेरा भगवान शिव से, माँ काली से, माँ गंगा मैया से प्रार्थना है कि यह हमारा जो 3 फरवरी बसंत पंचमी का जो स्नान है, राजसी अमृत राजसी शाही स्नान है, यह स्नान सकुशल संपन्न हो, भव्य हो, विशाल हो और स्वच्छ हो। इससे पहले सीएम योगी ने महाकुंभ में संतों से मुलाकात की। इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर के रामभद्राचार्य भी मौजूद रहे। संतों ने सीएम के सामने अपनी बात रखी। वहीं सीएम योगी ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ की गाथा के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है,
सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संतजन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। बता दें कि महाआस्था के महापर्व महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन से श्रद्धालु अभिभूत हैं। श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। संगम की रेती पर बसी आध्यात्म की दुनिया में सुरक्षा, स्वच्छता समेत अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान अपने आप में एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बसंत पंचमी के मौके पर करोड़ों में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचेंगे और अब तक 34 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन बसंत पंचमी तीसरा अमृत स्नान होगा और श्रद्धालु यही चाहते हैं कि तीसरे अमृत स्नान में भी वो आए यहाँ पर और आस्था की डुबकी लगाएं। बसंत पंचमी को लेकर मेला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में और ये भी दिखाएंगे कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है। 3 फरवरी को अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। इस बार बसंत पंचमी पर कई वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया है जब ग्रहों और नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसीलिए इस बार बसंत पंचमी का स्नान पूर्ण स्नान होगा। ये महाकुंभ है और महाकुंभ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 3 मुख्य स्नान है, इसमें यह माना जाता है कि जो अमृत की वर्षा हुई है यहाँ प्रयागराज में हुई है। और बसंत पंचमी में जो हमारे ग्रह नक्षत्र गोचर करण योग उसी स्थिति में है जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था उस स्थिति में थे। इसीलिए बसंत पंचमी का जो हमारा स्नान है इसको ऊर्जावान स्नान मानते हैं और ये हमारा अंतिम स्नान होता है। और सभी का यही कहना है कि हम सभी प्रयागराज में आएंगे और ये जो दिव्य भव्य स्नान के साक्षी बनेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारा संदेश पूरे विश्व में जाए कि हमारे प्रयागराज में जो अंतिम स्नान है जो अब 140 साल के बाद आएगा बहुत दिव्य हो भव्य हो। और मैं समझता हूँ सभी सनातनी के जो भी हमारे अज्ञात के पाप उसका प्रायश्चित हो जाएगा। बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना का विधान है। गुरुओं के मुताबिक इस बार बसंत पंचमी का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो जाएगा और पूरे दिन श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो श्रद्धालु बसंत पंचमी का स्नान करेंगे वो अमृतत्व और समत्व को प्राप्त करेंगे। संपूर्ण दिन यानी बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है वो संपूर्ण दिवस रहेगा और उसमें जो भी स्नान करेंगे अर्थात वह अमरत्व को समत्व को और ईश्वरत्व को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सृष्टि का संचालन होता है। अगर ज्ञान नहीं है तो बहुत आप धनवान है बहुत बलवान है लेकिन अपने जीवन का सही उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस स्नान को करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस महाकुंभ का यह पूर्ण स्नान भी है अमृत स्नान। चूंकि स्नान तो बहुत सारे हैं, शिवरात्रि तक मेला चलेगा और शिवरात्रि के बाद तक यानी कि जो शिवरात्रि के बाद की जो अमावस्या आएगी उस दिन भी लोग स्नान करेंगे। लेकिन अमृत स्नान की जो हमारी 3 स्नानों की जो परंपरा रहती है वह बसंत पंचमी को हम लोग पूर्ण स्नान के रूप में मानेंगे। ज्योतिषाचार्य की माने तो इस दिन ऋतु का परिवर्तन होता है, इसीलिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र के साथ ही पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। बसंत पंचमी का लग्न 2 फरवरी को ही लग रहा है, इसलिए लोगों को स्नान के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बहुत सुखद अवसर इस बार इसलिए आ रहा है कि शुक्र वृष राशि में है, शुक्र मीन राशि में है और वृष राशि में बृहस्पति है। दोनों ने एक दूसरे का स्थान परिवर्तन किया हुआ है और मकरस्थ सूर्य और चंद्रमा, यदि अब चंद्रमा अब आगे बढ़ जाएंगे परंतु सूर्य वहां पे है, वो शनि की राशि पे है। इन सब पर मंगल की भी दृष्टि है और राहु केतु शुक्र आदि सभी इस तरह दृष्टि डाले हुए हैं जैसे समुद्र मंथन के काल में इस तरह के ग्रहों की स्थिति एक तरह से उनका एक पुनः रिक्रिएशन होगा ग्रहीय स्थितियों में ब्रह्मांड में। तो ये
इस बार का जो ये बसंत पंचमी आ रही है, अन्य पर्वों की भांति यह भी बहुत प्रशस्त है, पुण्यदायी है। बसंत पंचमी के स्नान के पर्व के लिए पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को कड़े निर्देश दे दिए हैं कि प्रशासन की ओर से बनाए गए नियमों का भी पूरी तरह से पालन हो। कुल मिलाकर इस वक्त अखाड़े जहां 3 फरवरी के अमृत स्नान की तैयारी में हैं, तो वहीं दूर दूर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए श्रद्धालु जो है वो जोश से लबरेज हैं और लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे कि कहाँ से आए हैं। और ये कुछ खास टी शर्ट्स जो आप देख रहे हैं, देखिए ये महाकुंभ के टी शर्ट्स हैं। ये पूरा ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है, इनसे भी बात करेंगे। 40 सदस्यीय ग्रुप है आपका, ठीक है। कहाँ से आए हैं आप लोग और मतलब कितना आप लोगों ने सोचा एक जैसा टी शर्ट्स पहनने, क्यों सोचा? हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। ये अलौकिक अद्भुत अविस्मरणीय कुंभ जो 144 ईयर्स के बाद हो रहा है, इसके लिए हमने इसे महाकुंभ महाशिवरात्रि की शिव जी की असीम कृपा से हमने वो टी शर्ट छपाए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर अखाड़ों के साथ करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, जो अपने आप में एक अद्भुत पल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में धर्म से लेकर अर्थ को मजबूती मिल रही है। इस बीच यूपी दर्शन मंडपम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को मजबूती से बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ बनारसी साड़ी से लेकर प्रयागराज के मंजू के प्रोडक्ट्स को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मशहूर जिलों के मशहूर चीजें यहाँ पर जो है श्रद्धालु खरीद रहे हैं और एक याद के तौर पर संगम नगरी से लेकर जा रहे हैं। संगम की रेती पर देश भर से श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, श्रद्धालुओं का आना अनवरत बना हुआ है। चेहरे पर सुकून का भाव और उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं महाकुंभ में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो चर्चा में हैं। इनमें से एक है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्योंकि महाकुंभ में धर्म से अर्थ को मजबूती भी मिल रही है। उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को दर्शाया गया है, जिसमें एक जिला से वहां पर क्या मशहूर प्रोडक्ट्स है उसके लिए अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। जैसे कि अगर मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पर कपड़ों का स्टॉल है और शुरुआत आगे से मैं करूं, यहाँ पर ये दिखाया गया है सबसे पहले इस जगह पर वाराणसी। ये वाराणसी में रेशम की ये रेशम के कपड़े हैं ना, तो रेशम के कपड़े हैं जिसमें साड़ियाँ भी हैं। तो वाराणसी रेशम के कपड़ों और रेशम की साड़ियां हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। महाकुंभ से मिलने वाले बम्पर ग्रोथ का जिक्र न्यूज़ 18 के मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। इससे कम 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। आप जब भी अपनी ताकत को पहचानेंगे तो ग्रोथ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का इसके माध्यम से ही ग्रोथ होने वाली है। तो यह एक नई इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश और भारत दुनिया को देने जा रहा है कि आप जब भी अपनी ताकत को पहचानेंगे तो ग्रोथ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। 2 लाख करोड़ मतलब करीब करीब 10% जीडीपी। यूपी का जो जीडीपी होगा उसका 10% योगदान अकेले महाकुंभ देने जा रहा है। बनारसी साड़ी से लेकर प्रयागराज के मूंज के प्रोडक्ट तक महाकुंभ में अपनी छाप छोड़ने में जुटे हैं। संगम नगरी में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनके लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। कई लोग श्रद्धालु की सेवा में अलग अलग तरीके से उन्हें कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चलाने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ
रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अन्न सेवा की शुरुआत की गई है, जहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। संगम की पावन धरती पर जब श्रद्धा की गूंज उठती है, तब महाकुंभ का महात्म्य अपने चरम पर होता है। दुनिया के सबसे भव्य धार्मिक मेले में जहां आस्था और विश्वास का महासागर उमड़ता है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मिशन अन्न सेवा श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित है। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था होती है। पर ये सिर्फ भोजन नहीं, ये सेवा का वह प्रसाद है जिसमें श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। बहुत खुश है खाना खा के, बहुत अच्छा लगा संगम का। हाँ, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, साफ सफाई, खाना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, कल रात भी हम लोग खाए थे, बहुत अच्छा सेवा है। कहीं भी इतना बड़ा नाम आम पब्लिक के लिए किसी का नहीं है जितना बड़ा अनंत ने काम किया। और मैं हृदय से कह रहा हूँ कि उस बच्चे को भगवान बहुत स्वस्थ करे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी की वी केयर यानी हमें आपकी फिक्र है की भावना से प्रेरित होकर मिशन अन्न सेवा उन साधकों के लिए समर्पित है जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं। महाकुंभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये सेवा श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा का संपूर्ण ध्यान रखने का मोटो लेकर चल रही है। 26 जनवरी से प्रारंभ हुई मिशन अन्न सेवा 26 फरवरी तक चलेगी, यानी जब तक महाकुंभ है तब तक ये महाकुंभ नगर क्षेत्र में आयोजित सबसे बड़ा भंडारा है, जहां हर दिन 50,000 से ज्यादा लोगों को भोजन कराया जा रहा है। यहाँ पर न सिर्फ श्रद्धालुओं की भूख मिट रही है, बल्कि उनकी सेहत भी यहाँ पर तरोताज़ा रहती है और उनके लिए सफ़र इस वक्त सबसे ज़्यादा शानदार बन गया है रिलायंस फाउंडेशन की अन्न सेवा के जरिए। लक्ष्य यही है कि किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को भूखा ना रहना पड़े। यहाँ हर दिन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया मेन्यू श्रद्धालुओं के लिए नया स्वाद और पौष्टिकता लेकर आता है। 5 तरह के व्यंजन जो शुद्ध घी और देसी मसालों की खुशबू से भरे होते हैं, न सिर्फ स्वाद का अनुभव कराते हैं बल्कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। The important thing is the meals is not providing the pilgrims, it also providing supporting services about in and around the health officials, cleaners and also police officials, because many time the support services people may not be looked by the other aspects. इतना ही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने संतों के यहाँ चल रहे अन्य क्षेत्र को भी स्पॉन्सर किया है। अनंत हमारे बिल्कुल प्रिय हैं, हमारे शिष्य भी हैं, हमारे छोटे भाई जैसे भी हैं वो, तो उनके कारण आज 30,000 लोग हमारे शिविर में नित्य भोजन करते हैं। महाकुंभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये पहल सेवा का एक नया अध्याय लिख रही है, जहां भक्ति और मानवता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। हर मुस्कान, हर संतोष भरी थाली इस सेवा के महत्व को और भी गहरा बना देती है।